मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? और आपको 87% बाय मास गिवन है। अब मुझे बताओ, अगर 87% बाय मास परसेंटेज है तो व्हाट इज 87? मास ऑफ सल्यूट। जोगिंदर बातें नहीं। 87% से क्या समझते हो? 87 ग्राम क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। और नीचे वाला 100 मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें तो वॉल्यूम चाहिए, बट उन्होंने क्या दे रखा है? तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय, इस क्वेश्चन में हमें जो डेंसिटी दे रखी है वो इसीलिए दे रखी है 1.85, ताकि ये जो सोल्यूशन का मास है 100, इसको यूज करके हम वॉल्यूम निकाल सकें। मैंने जब मुक्कत वालों का भी पेपर आया था तो मैंने एक दिन पहले उनको यही बोला था कि जो मोलारिटी के क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल वाले नहीं आते कि आपको वॉल्यूम भी दे देंगे। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो आपको मास परसेंटेज देते हैं और साथ में डेंसिटी दे देते हैं, बिकॉज दे वांट टू चेक कि क्या आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके आप वॉल्यूम निकाल लो। अब इसमें भी बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? डेंसिटी में मास 87 पुट कर देते हैं। 87 इज मास ऑफ, बट हमें वॉल्यूम किसका निकालना है? पूरे। तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले में मास भी सोल्यूशन का पुट करना है, विच इज, तो जब आप 100 पुट करोगे तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 1 पॉइंट, और ऊपर मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन, अब आपने गिवन मास 87 लेना है, क्योंकि ऊपर तो आपको सल्यूट के मोल्स निकालने हैं ना। सल्यूट के मोल्स निकालने के लिए गिवन मास आपने 87 लेना है, जो आपको मास परसेंटेज गिवन है। लेकिन डेंसिटी वाले फॉर्मूले में जब आप मास पुट करते हो तो पूरे सॉल्यूशन का मास पुट करना होता है, विच इज नॉट द परसेंटेज 87 बट इज 100। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैंने ये मोलारिटी के क्वेश्चन पहले भी इतनी बार टेस्ट में डाले हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे होते हैं? डेंसिटी वाले फॉर्मूले में मास सल्यूट का ही पुट कर रहे होते हैं 87। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। उसमें नीचे वॉल्यूम किसका आ रहा है? पूरे सॉल्यूशन का। तो ऊपर मास भी किसका लेना पड़ेगा? वो तो 100 ही होगा, चाहे मास परसेंटेज 87 गिवन हो चाहे 78 गिवन हो। बट जब सल्यूट के मोल्स निकालने हैं, जो ऊपर वाली चीज निकालनी है, तो गिवन मास सल्यूट का लेना है, विच इज 80। मोलर मास क्या होगा? H2SO4 का मोलर मास आता है? किसी को याद होना चाहिए था। वेरी गुड रुद्र, 98। 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16। मैं इतनी बार बोलती हूँ कि एवरेज बच्चा निकालने की कोशिश करेगा, अच्छे बच्चे को याद होगा कि H2SO4 का मोलर मास इज 90, बिकॉज दिस इज सो कॉमन। अब बस हो गया मोलारिटी का क्वेश्चन। गुरकीरत बता कैसे हुआ? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, और वॉल्यूम कितना आया था? मास अपॉन डेंसिटी। मास 100 लेनी थी, डेंसिटी कितनी गिवन है? और इनटू मोलारिटी में 100 नहीं आता, मोलारिटी में क्या आता है? 1000। तो ये मोलारिटी के अच्छे वाले क्वेश्चन है। अब जोगिंदर ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो तुमने मोलारिटी निकाली है, इसकी जो भी वैल्यू आई है, मान ले इसकी वैल्यू आ गई, 2 मिनट बस, 2.5। ये कह रहे हैं इसका कितना वॉल्यूम ले, ये कौन बताएगा? बी पार्ट रुद्र। इसी का अगला पार्ट कह रहे हैं कि जो तुमने मोलारिटी निकाली है, इसका कितना वॉल्यूम ले कि बाद में वॉल्यूम 2.5 हो जाए और मोलारिटी इतनी हो जाए। कौन सी? M1V1 इज इक्वल टू M1V1 इज इक्वल टू, क्योंकि जो तुम मोलारिटी निकाल चुके हो यहाँ पुट करोगे। निकालना क्या है जोगिंदर? V1 निकालना है, V2 क्या लोगे, और फाइनल मोलारिटी कितनी गिवन है? जब भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन में आई कि तुमने मोलारिटी निकाली, अब वो बोल रहे हैं कि इसका कितना वॉल्यूम ले कि बाद में वॉल्यूम इतना हो जाए और बाद वाली मोलारिटी इतनी हो जाए, तो ओनली वन इक्वेशन दैट शुड कम इन योर माइंड इज M1V1 इज इक्वल टू M2। बिकॉज खुद सोचो ना कि मोलारिटी तो तुम निकाल ही चुके हो, फिर भी वो बोल रहे हैं कि इतनी मोलारिटी हो जाए, इतना वॉल्यूम हो जाए, तुम कितना वॉल्यूम लोगे? तो जब दो दो वॉल्यूम की बात हो रही है, दो दो मोलारिटी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? M1V1 इज इक्वल टू M2।
जो यहाँ से मोलैरिटी की वैल्यू आई है वो m1 हो जाएगी। v1 वॉल्यूम तुमने निकालना है, फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए 2.5 और फाइनल मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0. ये मोलैरिटी के अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को कल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले सारे क्वेश्चन कर जो जोगिंदर, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर, वो तो टेबल वाले क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, Fe लेना है, ऑक्सीजन लेना है, परसेंट, वो सारे क्वेश्चन कर जा, कोई तुम्हें फेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक क्वेश्चन तो टीचर ना डाले ऐसा हो ही। अच्छा अगर आता है ये करके दिखाना क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन करना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव कार्बन, कौन कौन सी एलिमेंट है देखना 4th क्वेश्चन में। हाँ हाँ जिम्मीदार, ये पटेल का ही है क्वेश्चन पेपर। हाँ जी जिम्मी बताओ कौन कौन से बताओ कौन कौन से एलिमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, कितना टाइम हुआ? नो नो नो, कार्बन की परसेंटेज 57 हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की दे नहीं रखी, दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कितनी आ रही है 45 उसके बाद एटॉमिक मास बताओ सारे इसके, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ मोल्स निकालो 57.8 डिवाइडेड बाय 12 4. अगले की 3.6, अगले की हाउ मच, सबसे छोटी कौन सी है? नहीं 2.86, इससे डिवाइड करो, सिंपलर मोलर रेशियो कितनी आई 4.8 को 2.8 से डिवाइड करोगे 3.6 को, और 2.8 को 2.8, ये 1 आ गई, ये कितनी बन रही है जपनीत 1. नहीं ऐसे थोड़ा लेंगे, होल नंबर लेंगे ना। अगली 1.6, 1.2 एंड 1, होल नंबर कैसे बनेगा? एक 1.6 है, एक 1.2 है, क्या 38 पॉइंट, फिर यही गलत है ना, फिर सारा ही गलत हो गया। मुझे बच्चों ने ही बताया, मेरे पास कैलकुलेटर है ही नहीं, अब कैसे पता लगेगा कि कहाँ, या तो यार नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 2.8 की जगह 2 पॉइंट, अब करना 2.4 से डिवाइड, ऊपर सीधा 2 आ गया 1.5, बस अब तो हो गया। ये 2 बन रहा है, ये 1. नो, अगर तुम इसको 2 से हाँ 2 से करेंगे ना, ये बन जाएगा 4, ये 3, ये जिम्मी की फॉर्मूला बन गया। नहीं ना, मेरी पंजाबी बोलने तो तुम्हें हंसी क्यों आती है? C4H3, आई नो। हाँ हाँ जी, इजी है क्वेश्चन, C4H3O। अब मुझे बताओ, उन्होंने कहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हें वेपर डेंसिटी गिवन है, मोलर मास नहीं गिवन, क्या करोगे? यस वेरी गुड मयंक, वेपर डेंसिटी का ट्वाइस करोगे तो मोलर मास निकल जाएगा, क्योंकि हमें एन निकालना है। एन कैसे निकलता है? मोलर मास अपॉन, मोलर मास गिवन नहीं है, वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई थी 83, कितना हो गया मोलर मास? पर एम्पिरिकल मास कितना है? C4H3 प्लस प्लस
शशांक ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था इसको प्लस प्लस करेगा तो यहीं से क्या आ जाएगा, कितना आएगा 32 35। तो n की वैल्यू कितनी आ गई। जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि वेपर डेंसिटी का क्या मतलब है, मतलब मैंने तो एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन से डिराइव भी करवाया था, दैट मोलर मास इज ट्वाइस द वेपर। जब तुम्हारे पेपर थे एक दिन पहले, रुद्र याद है एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन करवाई थी, तो एक वन ऑफ द एप्लीकेशन क्या थी कि मोलर मास इज ट्वाइस द, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ट्वाइस द, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया C4H3, so it will be C8, okay। ये क्वेश्चन कैसे करोगे गुरकीरत, मोलालिटी गिवन है, मोलल मतलब मोलालिटी गिवन है, निकालनी क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ, और मोलालिटी का क्या मतलब होता है 2 मोल्स इन 1 kg, यानी कि मोल्स तो सीधा ही पता लग गए, लेकिन नीचे हमें क्या चाहिए, उन्होंने क्या दे रखा है इनडायरेक्टली, वेट, वेट, हाँ यहाँ पे नहीं, ये जो वेट है ये सॉल्वेंट का है ना, यहाँ अगर तू कह रहा है क्या नाम है, अगर तू ये कह रहा है रुद्र की डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन है, ये वाला मास नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये मास किसका है, हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, यानी कि इसमें हमें पहले सल्यूट का मास प्लस करना पड़ेगा, तब जाके वो मास ऑफ सॉल्यूशन माना जाएगा। दोबारा देखो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि मोल्स गिवन है, मोलालिटी इज इक्वल टू 2 मोल्स, मोलारिटी में हमें मोल्स चाहिए, नीचे वेट दिया होता है 1 kg विच इज 1000 ग्राम, तो बच्चे को लगेगा कि डेंसिटी में मैं मास पुट कर देता हूँ वॉल्यूम आ जाएगा, बट नहीं, मोलालिटी में नीचे जो 1 kg है वो सिर्फ सॉल्वेंट का मास है। ध्यान से याद करो, मोलालिटी की डेफिनेशन होती थी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 1000 ग्राम सिर्फ सॉल्वेंट का मास है, पूरे सोल्यूशन का मास नहीं है। पूरे सोल्यूशन का मास ये कब बनेगा, जब मैं इसमें सोल्यूट का मास ऐड कर दूं। सोल्यूट का मास कैसे पुट करोगे, हमारे पास 2 मोल्स सोल्यूट के मोल्स हैं, जब भी हमारे पास सोल्यूट के मोल्स हो तो उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात कितने बच्चों को पता है कि अगर सोल्यूट के मोल्स गुरकीरत 2 हैं, अगर मैं इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका गिवन मास आ जाएगा। मोलर मास क्या होगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2, नाइट्रिक नहीं है नाइट्रस है, ये देख लो पटेल वालों का लेवल। सल्यूट भी क्या दिया, नाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला ही नहीं बच्चों को पता होता, नाइट्रिक एसिड का, हाँ कितना होगा HNO2 कितना, 33 47, ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोलर मास कितना आया, कितना हो गया 1000 प्लस 94 1094 ग्राम, डेंसिटी कितनी है, यहां से जो वॉल्यूम आएगा ये पुट, दिस इज द लेवल ऑफ पटेल। पटेल वाले सिंपल क्वेश्चन डालेंगे ही नहीं, सिंपल मोलारिटी निकालनी है, दी मोलारिटी होगी, आधी जनता को पता ही नहीं होगा कि मोलारिटी निकालनी है, तो मैं मोलारिटी को कैसे यूज करूं, बच्चे नॉर्मल मोलारिटी के क्वेश्चन कर ले, वही बड़ी बात होती है। इसमें देखो उन्होंने कितना कॉम्प्लिकेट कर रखा है, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम अपने पीवाई